उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, रास्ता आपको बनाना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप के सपने को साकार करना तो बचे 30 दिनों में 30 मैराथन लूंगा हिंदी का। दोस्तों 30 मैराथन, अगर 30 वीडियो आपने देख लिया तो हिंदी से अगर कोई प्रश्न छूट जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मैं चैलेंज और दावा करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल से है। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला एवं वर्ण क्रम से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। बिल्कुल वर्णमाला पहला चैप्टर है दोस्तों हिंदी का, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आज हम चर्चाएं करेंगे। जिन विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं आता दोस्तों, तो आप भी इस वीडियो को देखना शुरू करिए, आपका हिंदी पूरा तैयार करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी का जो मुफ्त का नंबर है, इस नंबर के लिए लड़ जाएंगे अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो अभी, क्योंकि ये वीडियो का पीडीएफ वहीं पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी एवं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे मेरे भाई। पहला है, देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है मेरे भाई स्वर, दूसरा मेरे भाई होता है व्यंजन होता है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो जितने प्रश्नों को बता रहा हूं ईमानदारी से बिल्कुल बेहतरीन ढंग से देखिएगा। एक बार वीडियो को मत देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, स्पीड लगाकर देखिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप लोग उसको जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं मेरे भाई। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, वर्णमाला कहा जाएगा। यहाँ पर डिटेल दिया गया है दोस्तों कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की जो है दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई। इसकी उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न है। तो बता रहा हूं ना कि अगर आप वर्णमाला से लेकर पूरे हिंदी को कर लेंगे प्रैक्टिस सेट मेरे साथ, तो अगर कोई प्रश्न छूट जाएगा तो बताना मेरे भाई। यही सारे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। आपका 3 नंबर का प्रश्न मेरे भाई, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं। यही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो कि विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्णमाला किसे कहा जाता है। वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को कहा जाता है मेरे भाई। व्यवस्थित वर्ण समूह को कहा जाता है। अब आपको हम डिटेल थोड़ा दे देते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं मेरे भाई, 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा आयोगवाह 2 तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलिए मेरे दोस्तों, आपका चौथा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 44, बी है 33, सी है 52 और डी है 48। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां 52 हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां 52 हैं कि इनकी संख्या 52 है। स्वर कौन कौन से हैं। आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ 11 वर्ण 11 स्वर हैं। और व्यंजन की बात करता है तो व्यंजन आप लोगों को हम बिल्कुल बता रहे हैं ना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप सभी को। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, एक वीडियो आपको निचोड़ देगा सारे प्रश्नों का। स्वर दोस्तों देखिए, आ छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ री ए ऐ ओ औ 11 स्वर होते हैं। और व्यंजन की बात करें, कंठ का वर्ग कहा जाता है क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा बराबर 5, च वर्ग च छ ज झ इया 5, द मूर्धन जो मूर्धन से बोला जाता है तो ट ठ ड ढ अड़ा
5 होते हैं दोस्तों। त वर्ग को कहा जाता है दंत, जो दांतों की मदद से बोला जाता है। त, थ, द, ध, न, ये भी 5 होते हैं। और प वर्ग का मतलब ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। अगर आप ओष्ठ को दबा दीजिए, ओष्ठ को रोक दीजिए, तो आप इन वर्णों को नहीं बोल पाएंगे। प, फ, ब, भ, म, 5। पहली चीज जान लीजिए, क वर्ग कंठ के द्वारा बोला जाता है, च वर्ग तालु के द्वारा, त वर्ग मूर्धन, त वर्ग दांत और प वर्ग ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मेरे भाई, पूछ ले कि प वर्ग किसकी मदद से बोला जाता है, तो ओष्ठ के द्वारा बता दीजिएगा उसको। जो एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा प वर्ग ओष्ठ की मदद से बोला जाता है। आपसे ऑप्शन में रहेगा तो आपको ऑप्शन में टिक लगा देना होगा। तो देखिए दोस्तों, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? य र लावा, अंतस्थ य र ला वर यानी कि 4 होते हैं। और ऊष्म स ख स ह 4 होते हैं। हम डिटेल में इसलिए बात कर रहे हैं ताकि हमारे विद्यार्थी बहुत सारे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं दिक्कत है। हिंदी वर्णमाला का यह ऐसा पार्ट है दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ डालिएगा, चैलेंज करता हूं, लेकिन ये नहीं पाएंगे आप। तो चलिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन मेरे भाई छत्र, ज्ञ और स्र होता है, ये भी 4 होता है। आयोग वह पूछेगा तो आयोग यह वह अन और आह होता है, 2 होता है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ होता है और 2 होता है। तो कुल वर्णों की संख्या इस प्रकार से 52 हो जाती है। फिर से आप लोग इसको हम दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको हम PDF इसका दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन करवा देंगे। आप लोगों को टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं किया है मेरे भाई, तो टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि आपको हर एक प्रकार से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि हिंदी, क्या कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई मेरे भाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन? वर्ण कहलाती है दोस्तों, वर्ण कहलाती है। ये देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यही सारे प्रश्न आएंगे, बहुत विशेष प्रश्न नहीं आएंगे, बस आपकी तैयारी मेंटेन होनी चाहिए। इस वीडियो को बता तो रहा हूँ ना कि इस वीडियो को 2 बार नहीं 3 बार देख लीजिए, स्पीड कर कर देख लीजिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि वर्णमाला से प्रश्न बनते हैं मेरे भाई। शब्द देखिए, शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण कहे या तो ध्वनि कहे। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 आयोग वाह होते हैं अन और आहा, 2 द्विगुण होते हैं ड और ढ, 4 संयुक्त वर्ण छत्र, ज्ञ तथा स्र हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका डिटेल जानिए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण भी कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं मेरे भाई, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हम अभी तक इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे कि अभी दोस्तों कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि GS GK का ही चाहिए, लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा कि बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी से भी ग्रसित हैं, हिंदी से भी परेशान हैं, तो इनको ऐसा कंटेंट दे दिया जाए कि एक वीडियो में एक वीडियो करके 20 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। 20 में इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का छोड़िए, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो हर में जिसमें हिंदी आता है तो आपको उस प्रश्नों को करके रख देंगे। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वर्ण स्वर परिभाषा भेद एवं संख्या पर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आए मेरे भाई। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है मेरे दोस्त। इसी मात्रा को आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं।
क्या भैया, इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए आपको बताते हैं हम लोग। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, और क्या होते हैं, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्र का समय लगता है, यानी कि कम समय लगता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिन स्वरों को बोलते समय हमें कम टाइम का आभास हो उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। एक मात्रिक स्वर भी इसे कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दे दे क्या ह्रस्व स्वर को क्या कहा जाता है, तो उसमें देगा एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। आपको फंसाने के लिए तो आप एक मात्रिक स्वर को टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनमें ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई, उ, री, अ, ई, उ, री आता है, और इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7। अगर दीर्घ स्वर्ग की संख्या पूछ ले तो 7 बता दीजिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या पूछ ले तो 4 बता दीजिएगा। अब बात करते हैं लुप्त स्वर की। जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे लुप्त स्वर कहते हैं। 3 अंक इनका चिन्ह होता है, यही आपका चिन्ह होता है, यही आपका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में लुप्त स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष समग्र मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला की मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होंगे, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि लुप्त का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। अगर कहीं भी डाउट लगे मेरे विद्यार्थियों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं निःशुल्क आया हूँ, लेकिन पूरे यूट्यूब को हिला कर रख दूंगा, ये चैलेंज करता हूँ। 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है। अभी मैंने बताया वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या होते हैं भैया, स्वर होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार फिर से सुनिएगा, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है, तो स्वर हैं। देखिए, ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त मात्रा के आधार पर क्या स्वर के भेद हैं। स्वर के भेद कितने, 3। ह्रस्व, दीर्घ, लुप्त। ह्रस्व की संख्या 4, दीर्घ की कितनी बोला मैंने, 7। ह्रस्व ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, अ, ई, उ क्या होते हैं भैया, अ। और दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ा उ, ए, ओ होते हैं। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें, एक एक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आप लोग भी आंसर बताने की चेष्टाएं करा करिए, कोशिश किया करिए। 9 नंबर का प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्वर कहा जाता है। मेरे भाई, क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। मैं भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, यकीन मानिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करना है ना करना, पर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। हम नहीं कहेंगे कि आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, मत करिए, कुछ मत करिए। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। इतने में ही बस। आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होते हैं का मतलब
जैसे मान लीजिए व्यंजन होता है दोस्तों, तो व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, परंतु स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इसे ही स्वतंत्र रूप कहा जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे स्वर कहते हैं मेरे भाई। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। आपको ये पीडीएफ की टेंशन मत लो मेरे भाई, पीडीएफ की टेंशन मत लो। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बार बार इसको देख लेना, बार बार इसको पढ़ लेना, वीडियो को बार बार स्पीड करके पढ़ लेना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। इस मौके को जाने मत दीजिए। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या मेरे भाई 11 होती है। पर कुछ बातों को ध्यान तो दीजिए आप लोग। देखिए, स्वरों की संख्या 11 होती है। इनमें से 4 अ ई उ री मूल स्वर होते हैं। अगर मूल स्वर बात करें कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं मेरे भाई। छोटा अ, ई, उ और री। अगर बात करेगा कौन भैया, 3 होते हैं। बड़ा आ, ई, उ। अगर दीर्घ स्वर की बात करेगा तो दीर्घ स्वर मार दीजिएगा, 3 होते हैं। मूल स्वर 4, दीर्घ स्वर 3 और भैया संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए ओ और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण से समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती हो, उस वे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा, बड़ी आदि। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा मेरे भाई कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि कितने क्या प्रकार हैं? तो मैंने बताना कि दीर्घ स्वर भी होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, जिनको बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में क्या लगता है, उसका दुगना समय लगता है। देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार 3 होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व और लुप्त, यानी कि उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसका डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। बिल्कुल डिटेल में चल रहे हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, ताकि हर विद्यार्थी हमारे हर भाई बहन इसको पढ़ सकें। स्वरों का उच्चारण पूछ रहा है। तो स्वरों का उच्चारण क्या होगा? बिना किसी की सहायता से होता है। मैंने बताया स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है स्वरों का उच्चारण। परंतु जो व्यंजन होता है मेरे भाई, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जो व्यंजन होता है यह स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है बिना किसी सहायता से होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, हम लोग आपको डिटेल देते हैं दोस्तों। डिटेल जान लीजिए कि जो स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि आपको इसको बिना किसी सहायता से बोला जाता है। अगर व्यंजन की बात किया जाए तो इसको बोलने के लिए मेरे भाई आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो दोस्तों याद रखिएगा, स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। बिल्कुल डिटेल में चल रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी समस्या लगती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 20 दिन में 20 टेस्ट करवाऊंगा, पर चैलेंज करता हूं कि हिंदी का अगर कोई प्रश्न चला जाएगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, स्वर कितना होता है दोस्तों? स्वर किसका भेद होता है? तो स्वर वर्ण का भेद होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करने यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है एक वीडियो को बनाने के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि स्वर किसका भेद है?
तो सर दोस्तों आप सभी को पता था कि वर्ण का भेद है, ऐसे प्रश्न आपको फंसाने के लिए दिया जाता है, पर आप लोगों को सावधान सतर्क रहना होगा सभी प्रश्नों से बचने के लिए। स्वर हिंदी का वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। मैंने बात किया था पहले ही दोस्तों। अब आपको स्वर जो जिनको बोलने के लिए दोस्तों स्वतंत्र होते हैं वो स्वर होते हैं, और व्यंजन जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आपका 14 नंबर का प्रश्न है। कम से कम हम लोग 150 प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। आपका जो विथ डिटेल के साथ, ऐसी बात नहीं एक डिटेल में नहीं दोस्तों। आपका 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मात्रा के आधार पर जो है स्वर से किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या मैंने क्या बताया था, 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों अपने अगले प्रश्न को डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर अ ई उ री और दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में हमको पूरा बेहतरीन ढंग से कर लेना होगा। अगर आप ये समय मेरे को दे रहे हैं तो हिंदी में जान लीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं। तो मैंने बताया कि ह्रस्व का जब दुगना समय लगे मेरे भाई, ह्रस्व का जब दुगना समय लगे तो दीर्घ स्वर या गुरु स्वर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 16 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, या तो चेष्टाएं करिए या तो मेहनत करिए। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, ये भी प्रश्न आ जाता है। देखिए, ह्रस्व स्वर मैंने बताया ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की संख्या 7 होती है। परंतु दोस्तों ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर में आपको दिमाग लगाना होगा कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं ये बहुत ही कम समय में बोले जाते हैं। अ ई उ री, और इसमें बड़ा आ आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि बड़ा आ कहाँ भैया, बड़ा आ है, देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो बड़ा आ गया, ए ऐ ओ, बड़ा आ पहली बात तो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में बताते हैं क्योंकि आपको ओ भी इसमें होगा, परंतु आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में बड़ा आ दीर्घ स्वर है। अन्य स्वरों का विवरण देख सकते हैं। उ ह्रस्व स्वर है। अच्छा, ए जो होता है भैया संयुक्त स्वर होता है, ओ जो होता है संयुक्त स्वर। ओ भाई साहब यहाँ पर देखिए, आ और उ की मदद से मिलकर बना होता है ओ। आ और उ की मदद से मिलकर बना होता है संयुक्त स्वर होगा, और जो ए होता है अ और ए के मदद आई के मदद से, इसलिए ये संयुक्त स्वर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। 17 देखिए, आगे समझिएगा बड़े ध्यानपूर्वक से। थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो जा रही है, आपको समझा रहे हैं। देखिए, वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार से है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो दीर्घ स्वर 3 है और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। दोस्तों देखिए, ये बहरहाल दीर्घ स्वर के ही अंतर्गत, मैंने बताया कि दुगना समय लगता है दोस्तों, आप सभी को बता दूं दुगना समय लगता है। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसमें जो बड़ा ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है। बड़ा यू ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि यह दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार से हैं। इस किस प्रकार से हम आपको बताते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, यानी कि इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर आ ई उ होते हैं। अगर ऐसे बात किया जाए तो संयुक्त स्वर नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि मूल रूप से 2 ही होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की मूल रूप से पूछा जाए तो 7 होती है, परंतु दोस्तों इस प्रकार से ये
कितने? 3 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ संयुक्त स्वर में ए आई ओ औ आ जाता है। संयुक्त स्वर की संख्या 4, फिर से बता दे रहा हूँ, समझिएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या 3 है और दो संयुक्त स्वर ये भी 4 हैं। दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर का मेल भी कह सकते हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी आ सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसको बोलने में उसका दुगुना समय लगता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने है। 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है मेरे भाई कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों में से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लुप्त स्वर जो होता है इसको बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जो लुप्त स्वर होता है इसको बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। और किसको भैया? ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए, ह्रस्व स्वर को बोलने के लिए दीर्घ स्वर का दोस्तों ह्रस्व स्वर जो होता है इसको बोलने के लिए कम समय लगता है, इसका दुगना समय दीर्घ स्वर के लिए, और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसको बोलने के लिए? लुप्त स्वर को बोलने के लिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, देखिए कुछ पॉइंट है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम, सुनो आदि। हमारा और आपका 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि लुप्त स्वर कौन सा है? लुप्त स्वर कौन सा है? तो मैंने बताया लुप्त स्वर कौन सा है भैया, अभी आपको बताया था कि ओम है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इन पॉइंटों को पकड़िए, बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं, पर आपको समझते हुए चलना होगा कि लुप्त स्वर कौन सा है। अगर पूछ ले तो ओम होगा। ओम लुप्त स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि पूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है मेरे भाई, उसका लगभग कितना, जितना समय लगता है लुप्त स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना समय लगता है। और ह्रस्व स्वर का दुगना समय पूछे तो ह्रस्व स्वर का दुगना समय दीर्घ स्वर को बोलने में या गुरु स्वर को बोलने में समय लगता है। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं आगे। लुप्त स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय किया जाता है। उम्मीद करता हूँ हम लोग आप सभी को समझा पा रहा हूँ हर एक प्रश्न। अगर कहीं भी डाउट लगता है तो पूछ लीजिए आप। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? तो निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है दोस्तों? तो ए को माना गया है। इसका डिटेल देखिए। ए स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओह और औ होता है। इसमें संयुक्त होने का विवरण इस प्रकार है। अ ई से मिलकर ए बनता है, और अ और ए से मिलकर ए बनता है, अ और उ से मिलकर ओ बनता है, अ और ओ से मिलकर औ बनता है। अ ई उ री को मूल स्वर भी माना जाता है। फिर से बता दूं रहा हूँ, अगर आपसे पूछ ले मूल स्वरों की संख्या कितनी, तो 4 होती है। अ ई उ री होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि संयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त स्वर कौन सा होगा? संयुक्त स्वर दोस्तों ए ऐ ओ औ होगा। मैंने बात कर रहा अगर मूल स्वर अ, कौन कौन से मूल स्वर मैंने इसके पहले आप सभी को बता दिया हूँ कि जो मूल स्वर होते हैं दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिए। आ ई उ री होता है, मूल स्वर 4 होते हैं। और आपका कहाँ तक पूछा? 21 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा संयुक्त स्वर है? तो संयुक्त स्वर है भैया ए ऐ ओ औ, ये भी 4 होते हैं। मूल स्वर कौन कौन? 4 होते हैं। अ ए कौन कौन? अ ई उ री, और हस दो संयुक्त स्वर होते हैं, ये भी 4 होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। कहीं भी डाउट लग रहा हो तो पूछ लीजिए। अगला प्रश्न है भैया कि
निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ओ इसमें से मूल स्वर नहीं है। बड़ा आ बड़ी, ये सारे दोस्तों मूल दीर्घ स्वर, भैया मूल दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं। मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो ओ इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं है। समझिएगा, स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया है इनको निम्नलिखित प्रकार से। हर्ष स्वर जिन जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है, इन्हें हर्ष स्वर कहलाते हैं। अ, ई, उ और री इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर दोस्तों, दीर्घ स्वर दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित दीर्घ स्वर होता है। हर्ष स्वर का दुगना समय होता लगता है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ होता है दोस्तों, ये 3 होते हैं। और संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन? जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग को से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। ए, ओ और औ संयुक्त स्वर हैं, अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। उम्मीद है सारे प्रश्न, सारे पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कहाँ तक पहुंचे हम लोग भैया? 22 नंबर। ये डिटेल में दोस्तों आपको कोई नहीं देगा, आप लोग बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, पर जिस प्रकार से कंटेंट दे दिया जा रहा है, यकीन मानिए आपको पूरे बस कंटेंट को ध्यान से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पश्च स्वर है ये सॉरी जो वितरित स्वर है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। वितरित स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों के अंतर्गत नहीं आता। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार से होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। विवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। इन सारी बातों को ध्यान से समझिए। अगला है अर्ध विवृत स्वर हैं, अर्ध अविवृत स्वर हैं। तो दोस्तों याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों अब इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। डिटेल जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। देखिए, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ विवृत होता है। अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ। बोलिए हमारे साथ: अ, ए, ओ, आ और औ। यह अ, ए, आ और औ। हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अर्ध संवृत की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, अतः